हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट दिखाओ यार। पानी भर देना बोतल में। बताओ भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पीयूष, अभिषेक, ऋतिक, आरडीएक्स, गरिमा। एक बच्चा कह रहा है सर जहरीले क्वेश्चन कब होंगे टाइम एंड वर्क के। बेटा, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जहरीले क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आपको टाइम एंड वर्क में परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। अब जैसे 15 दिन में आप लोगों का अर्थमेटिक मैथ समाप्त हो जाएगा। 15 दिन की बात और है। ठीक है भाई। पूरा अर्थमेटिक मैथ और नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे मैंने तो अपना काम खत्म किया, आप लोगों ने अपनी तरफ से भी कोई प्रैक्टिस की कि नहीं? आपने जैसे 4-5 दिन की छुट्टियां पढ़ी, आपने कुछ पढ़ा कि नहीं अपनी तरफ से? जिस दिन टाइम एंड वर्क के जहरीले सवाल एसएससी में आना शुरू हो जाए, उस टाइम ये समझ लो कि नौकरी लगने की संभावना खत्म हो चुकी है। बस कुछ चैप्टर आसान भी छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? ठीक है भाई। चलिए, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहें, अब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। आज से सभी लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। सभी लोग। आपका 85-90% सिलेबस हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दीजिए। पूरा का पूरा प्री का भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, मींस का नहीं। मॉक टेस्ट आप पहले प्रीवियस ईयर के देना शुरू करिए। ठीक है भाई। आपको पता लग जाएगा कि पिछले सालों में कौन कौन सी शिफ्ट सबसे अच्छी थी। आप उस शिफ्ट का मॉक टेस्ट पहले लगाइए। उसके बाद जो है, यानी कि समय तो ऐसा आ चुका है कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मैं भी यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेशन जो है शुरू करूंगा, डेली 1-1 घंटे के। अब कंटिन्यू करेंगे उसको। आज भी अभी तो मेरी 3 क्लास लगातार हैं कैरविल एप्लीकेशन पर। ठीक है ना। तो 9:30 बजे खत्म हो जाने के बाद 9:30 बजे यूट्यूब पर भी मैं आज भी प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। सभी लोग आए और उसको जरूर अटेंड करें। ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा हर एक एग्जाम के। सी जैसे हम यहाँ पे करवाते हैं ना, यहाँ तो चैप्टर वाइज चल रहा है, लेकिन चैप्टर वाइज में भी सारे एग्जाम के क्वेश्चन मिक्स हैं। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस का है ना, एक आध सवाल कैट का भी होता है, सिलेक्शन पोस्ट का, एमटीएस का। ऐसे ही यूट्यूब पे भी मैं प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूं। सर वोकेबलरी ज्यादा याद नहीं होता। देखो, वोकेबलरी तो आपको याद करना होगा अगर आपको गणित में अच्छा स्कोर करना है। तो आप यूट्यूब वाला 1 महीने का फ्री प्रैक्टिस सेशन जो है, उसको भी जरूर अटेंड करें सब लोग। ठीक है ना। इस समय आ चुका है कि जब आप केवल प्रैक्टिस पे ध्यान दें। ठीक है ना। अर्थमेटिक मैथ तो हमारा 12-13 दिन की कहानी, 12-13 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अगले महीने 10 तारीख के आसपास। नंबर सिस्टम भी सब कुछ हो ही चुका है आपका। एडवांस में का चैप्टर बाकी है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है जी। कोई परेशानी? रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहे। रिवीजन करने के लिए आपको अलग से बहुत समय बैठने की जरूरत नहीं है। आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो आप उस नोट्स को बढ़ा बढ़ा ऐसे रिवाइज कर लो। ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस सेशन जरूर डेली लगाइए। चलिए, तो टाइम एंड वर्क की आपकी शीट नंबर 3 है, आखिरी शीट है ना। ये आखिरी शीट रह गई है दोस्तों टाइम एंड वर्क की। इस शीट को मैंने अपडेट कर दिया है ना, पिछली क्लास में जो हमने पुरानी शीट लगवा दी थी, और उस शीट को अपडेट किया गया है। चलिए, इसे निपटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्स और वाई किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि वाई और जेड उस काम को 24 दिन में करते हैं। एक्स ने 10 दिन काम किया, वाई ने 18 दिन काम किया, जेड ने जो है बचा हुआ काम मेरे दोस्तों वो 13 दिन में किया। तो आपसे पूछा एक्स और जेड मिलकर 75% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। चलो करो। सवाल इस प्रकार से है कि दो बंदे हैं एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है। जबकि वाई और जेड मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है। तो यहां से टोटल वर्क निकालो। 20 और 24 का मेरे दोस्तों एलसीएम 120 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। पिछले लेक्चर पढ़ के आए हो ना आप लोग। तो 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120, ये एफिशिएंसी आ गई किसकी है भाई? ये आ गई एक्स और वाई और जेड की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है ना भाई। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स और जेड की एफिशिएंसी चाहिए। एक्स और जेड की एफिशिएंसी पता लग जाए, बात समाप्त हो जाएगी।
ना अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक्स ने 10 दिन काम किया भाई, हमने मान लिया एक्स की एफिशिएंसी एक्स है, वाई की वाई है, जेड की जेड है भाई। टोटल काम है कितना 120 यूनिट। एक्स ने 10 दिन काम किया तो एक्स 10 दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्तों 10x। उसके बाद वाई ने 18 दिन काम किया, 18 दिन में वाई कितना काम करेगा 18y। उसके बाद बचे काम को जेड ने 13 दिन में किया तो जेड 13 दिन में कितना काम करेगा 13z। और टोटल काम है 120 यूनिट, 120 यूनिट काम समाप्त हो गया। तो आपके पास तीन इक्वेशन, एक तो एक्स प्लस वाई 6 है, एक वाई प्लस जेड 5 है, तो आपको ये दे रखा है, ठीक है भाई। करो यहां से एक्स और जेड की एफिशिएंसी कैसे निकलेंगे। नमस्ते आदित्य भाई। तो मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया है कि जैसे 18y है, इस 18y को ब्रेक करके लिख लो 10y प्लस 8y। इस 18y को आप ब्रेक करके लिख लेंगे ना 10y प्लस 8y। बोलो मैंने सिखाया था इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ब्रेक करके लिखना है। अभी 10x प्लस 10y, यहां से अगर x प्लस वाई 6 है तो 10x प्लस 10y कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 13y को ब्रेक करके लिख लेंगे, 13z को भी 8z प्लस 5z। यहां से 8y प्लस 8z कितना आ जाएगा, y प्लस जेड 5 है तो 8y प्लस 8z 40। बचेगा कितना मेरे दोस्तों 5z बचेगा बराबर 120। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 माइनस 100, 20 बटे 5 4। तो z की एफिशिएंसी यहां से 4 आ गई। बोलो 4 आ गई कि नहीं। तो z की एफिशिएंसी 4 आ गई। आपको ब्रेक करना है 18y को 10y प्लस 8y लिखना, 10x प्लस 10y तो 60 आ जाएगा। x प्लस वाई 6 है तो 10x प्लस 10y 60। 13z को भी ब्रेक कर लेंगे 8z प्लस 5z, 8y प्लस 8z कितना आ जाएगा 40। तो यहां से z की एफिशिएंसी डायरेक्ट आ जाएगी 4। अभी अगर z की 4 है एफिशिएंसी तो y की कितनी है 1, 1 और 4 5 हो गया, y की 1 है तो x की कितनी है 5। तो x की मेरे दोस्तों 5 आ गई। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, सवाल समाप्त। पूछा है एक्स और जेड मिलकर पूरे काम का 75% कितने दिन में करेंगे। पूरा काम है 120, 120 का 75% यानी कि 3/4 काम एक्स जेड मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक्स और जेड करेंगे भाई 5 और 4। एक्स की एफिशिएंसी 5 है, जेड की 4 है, 9 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन लगेगा मेरे दोस्तों, ये लगेगा आपका 10 दिन। तो 10 दिन इसका आंसर है। अभी 90/9 10 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए आगे की तरफ अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां से 2, करो जल्दी से। वेरी गुड प्रखर भाई, वेरी गुड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट। सवाल है एबीसी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर सेम काम को 45 दिन में करते हैं। अगर बी जो है, बी की जो एफिशिएंसी है ए से 20% ज्यादा है तो बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जी जवाब देगा मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा। ऐसे मत करो दिलीप। देखिएगा बोला ये है कि ए बी और सी मिलकर, यहां से समझने की कोशिश करेगा, ए बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं भाई साहब 30 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर सेम उसी काम को करते हैं 45 दिन में। तो 30 और 45 का एलसीएम आ गया जी 90। तो 90 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया। तो एबीसी की एफिशिएंसी आ गई 3, बी और सी की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों यहां से 2। बी ए से 20% अधिक एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 1/5। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 6 है। तो आपसे पूछा बी अकेले उस काम के 1/3 को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो यहां से मेरा हिसाब किताब यह है कि मुझे एफिशिएंसी निकालनी है मेरे प्यारे भाई 20% मुझे यहां से एफिशिएंसी निकालनी है इसकी बी की। करो जल्दी से। देखिएगा समझने वाली बात है मेरे प्यारे भाई, ये एफिशिएंसी का रेशियो। यहां पे आपके सामने 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2।
बहुत ही अच्छा सवाल है, दिमाग से आपको समझना होगा। भाई बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? बी और सी की एफिशिएंसी है 3। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, और तो बी और सी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी कि नहीं? 1 आप बोलोगे हाँ जी सर, ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। बोलो यस और नो, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, ए प्लस बी प्लस सी की 3 है, तो ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। जबकि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5-6, तो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी होगी? जवाब दो। अगर 5 की वैल्यू 1 है तो एक की वैल्यू 1/5, 6 की वैल्यू 6/5, तो बी की जो एफिशिएंसी वो 6/5 आ गई। बोलो आगे कि नहीं? बी की एफिशिएंसी 6/5। तो बी उस काम का 1/3 कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 90, 90 का 1/3 होता है 30, तो 30 यूनिट काम को बी कितने दिन में करेगा 6/5 एफिशिएंसी के साथ? तो बी को लगेंगे मेरे प्यारे 25 दिन। 6 पंजे 30, 5 बच्चे 25, तो 25 दिन में पूरा काम कर देगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। आसान सवाल था। अगर ए की 1 है एफिशिएंसी तो बी की 6/5 हो जाएगी। रेशियो आपको दे रखा है, यहां से एग्जैक्ट एफिशिएंसी आप निकाल लेंगे। चलेगा अगला सवाल। सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों लास्ट क्लास में, 3 और 4। ये हम सवाल नंबर अपन लोग 5 करेंगे जी। इसको करिए जल्दी से। तुमको पता है कि 37,000 वैकेंसी हो चुकी है इस बार एसएससी सीजीएल में। 37,000 वैकेंसी। सचिन कह रहे हैं सर जी मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। सचिन मॉक में जो मार्क्स हैं वो चारों सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके। तो अगर आपका 2 इनमें से वीक है कोई भी, तो कैसे मार्क्स आएंगे? जब तक चारों सब्जेक्ट में कमांड नहीं होगा नहीं आ सकता। और मैथ्स रीजनिंग में तो इतनी कोशिश है कि 95-100% स्कोर कर पाओ। रक्षा कहने सर बता दीजिए यूपीएससी से निकल जाएगा। रक्षा तुमने मजाक समझ रखा है चीजों को, क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो? ये निकल जाएगा और वो निकल जाएगा, ये निकलता पिकलता कुछ नहीं है, निकलवाना पड़ता है। आदमी के दिमाग में कितनी क्षमता है, कितनी वो मेहनत करता है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। तुमने तो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि इतना पढ़ लो ये निकल जाएगा, इतना पढ़ लो ये निकल जाएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मजाक समझ रहे हो आप सब लोग? जी बताइए। द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाई 50%। एक फैक्ट्री में जो अमाउंट ऑफ वर्क है 50% बढ़ गया। बाई वॉट परसेंट इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स? नंबर ऑफ वर्कर्स को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि न्यू अमाउंट ऑफ वर्क इन प्लान टाइम, जैसे कि जो नया अमाउंट ऑफ वर्क है वो प्लान टाइम में हो सके। द न्यू वर्कर इज 25% मोर एफिशिएंट देन द प्रीवियस। मेरे प्यारे भाई सवाल में यह बोला गया है कि जो नए वर्कर हैं अभी, वो पहले वाले वर्कर से 25% अधिक कुशल हैं। अभी जो नए वर्कर हैं वो पहले वाले वर्कर से अधिक कुशल हैं। ठीक है भाई, चलिए जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो पहली बात तो एक बात बताओ, एक फैक्ट्री में अमाउंट ऑफ वर्क 50% बढ़ गया। आपसे पूछा वर्कर कितने प्रतिशत बढ़ाने चाहिए जिससे कि न्यू अमाउंट ऑफ वर्क भी समय पे समाप्त हो जाए। लेकिन यह बोल रखा है कि जो नए वर्कर है वो पहले वाले वर्कर से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। एक फैक्ट्री में पहले 100 खिलौने बनाने का ऑर्डर आता था, उन्हें सपोज एक्स आदमी करते थे। आज 50% ज्यादा काम का ऑर्डर आ गया, 150 खिलौने का ऑर्डर आ गया मेरे दोस्तों। तो टाइम काम अभी भी टाइम पे करना है, तो कितने वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे? अगर काम 50% बढ़ गया है तो वर्कर भी 50% बढ़ाने होंगे कि नहीं, अगर समाप्त समय पे करना है। सपोज पहले 100 वर्कर थे। अरे भैया आशुतोष क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो प्लीज।
इतने बुढ़े तुम लोग हो गए, तुम्हारी जिंदगी बीत गई और तुमको एक सवाल की भाषा तक समझ में नहीं आई, तो तुम क्या गणित पढ़ रहे हो, क्या जिंदगी में तुम सीखोगे? बिल्कुल बेकार वाहियात आदमी हो फिर तो। एक फैक्ट्री में वर्क 50% बढ़ गया, पूछा है कि वर्कर कितने परसेंट बढ़ाने चाहिए जिससे कि काम टाइम पर समाप्त हो। यह बोला गया कि जो नया वर्कर है वो पुराने वाले वर्कर से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर काम 50% बढ़ गया है और मुझे टाइम पर ही खत्म करना है, तो आपको वर्कर भी 50% बढ़ाने चाहिए, बोलो हाँ कि ना? यानी कि जो नए वर्कर है वो आपको 50% और एक्स्ट्रा लगाने होंगे। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल वर्क डायरेक्ट डिपेंड करता है आदमियों की संख्या पे कि कितने आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन यानी कि आपको न्यू वर्कर भी 50% बढ़ाने होंगे, लेकिन जो नए वर्कर आ रहे हैं वो 25% अधिक एफिशिएंट है। 25% मतलब 1/4, यानी कि अगर पुराने वर्कर की एफिशिएंसी 4 थी तो नए वर्कर की एफिशिएंसी 5 है। पुराने वर्कर अगर 4 काम कर रहे थे तो नए वर्कर 5 काम करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुराने वर्कर अगर 4 काम कर रहे थे तो अब 5 काम करेंगे। यानी कि मेरे दोस्तों, आपको वर्कर 50% बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप वर्कर केवल 40% ही बढ़ाओ। आप 40% वर्कर ही बढ़ाओगे मेरे दोस्तों नए, तो आपका काम टाइम पे समाप्त हो जाएगा। सी क्यों? क्योंकि 40% काम जो नए वर्कर हैं वो, भाई जो नए वर्कर हैं वो पुराने वालों से 5/4 गुना काम करेंगे। 40% का 5/4 गुना ही तो 50% होता है। अभी रिवर्स रेशियो में 50% वर्कर बढ़ाने होंगे, लेकिन जो नए वर्कर है उनकी एफिशिएंसी 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा, यानी पुराने वर्कर 4 काम करते थे तो अब वाले 5 काम करेंगे, तो 5 के लिए 50% है, 4 के लिए 40%। तो 40% वर्कर ही हमको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो पिछले वालों से 50%, 50% काम करेंगे। ठीक है भाई, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर है। बुद्धि चाहिए मेरे दोस्तों, और जल्दी जल्दी करो, समय नहीं है इतना आपके पास। सवाल नंबर 6, ये करिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। हाँ अनीश बताओ, बहुत जबरदस्त सवाल था ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल है शिफ्टिंग का, शिफ्टिंग से समझना होगा। ए डू 25% ऑफ वर्क एंड बी रेस्ट ऑफ द वर्क, देन द टाइम टेकन बाय बोथ दी वर्कर्स इज 20 days। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, भाई टोटल काम होता है 100%। टोटल काम कितना होता है? 100%। दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। सुनना मेरे दोस्तों, ए किसी काम का 25% करता है, बी बाकी हिस्सा करता है। बी कितना करता है फिर? 75%। टोटल काम तो 100% था ना, 25% ए ने किया, बाकी 75% बी ने किया। और मेरे दोस्तों काम खत्म कितने दिन में हुआ? 20 दिन में काम हुआ है भाई। टोटल काम कितने दिन में हुआ? 20 दिन में। इफ बी डिड 25% वर्क, अगर बी 25% वर्क करे और बाकी ए करे, ए कितना करेगा फिर? 75% काम करेगा। तो दोनों वर्कर जो समय लेंगे मेरे प्यारे भाई, वो लेंगे 30 दिन। तो दोनों वर्कर उस काम को करने में 30 दिन का समय लेते हैं। तो आपसे पूछा है ए और बी मिलकर सेम काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर सेम काम को कितने दिन में करेंगे? करो जल्दी से भाई। टोटल काम तो 100% होता है ना। अगर ए 25% करता है, बी बाकी रिमेनिंग 75% काम करता है, तो काम होता है 20 दिन में। अगर बी 25% करे और ए बाकी 75% काम करे, काम होता है 30 दिन में। तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? जवाब दीजिएगा। ऐसा सवाल एक आध बार ही अभी मेंस तक की परीक्षा में आया है। दिस इज वेरी वेरी क्लासिकल क्वेश्चन। अब देखिए, ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब आप पहले ये पता लगाओगे कि ए और बी मिलकर, ए और बी अलग अलग पूरा काम कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे इंटरचेंज हो, आप यहां पे शिफ्टिंग लगा सकते हैं। शिफ्टिंग, मैं आपसे जानना चाहता हूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए, आपको ए पे ध्यान देना है तो बी को 0 करोगे। और मैं 10 सवाल शिफ्टिंग पे करवा चुका हूं, 10। ठीक है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। बढ़ती डायरेक्शन में देखो, जब ए का काम 50% बढ़ता है, जब ए 50% काम एक्स्ट्रा करता है, तो 10 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं 10 दिन। अभी मेरे दोस्तों, अगर मुझे ए का दिन निकालने तो बी को 0 करना होगा। जब ए 50% काम एक्स्ट्रा करता है तो यहां 10 दिन ज्यादा लगते हैं मेरे दोस्तों।
अगर मैं बी से कोई काम करवाऊं ही ना, ये 25% काम मैं बी से ना करवा के ए से करवाऊं, यानी कि अगर ए 25% काम एक्स्ट्रा करे मेरे प्यारे भाई, यानी कि ए कितना काम करे, 75 प्लस 25 100%, ए तो 100% काम करे और बी काम करे 0%, तो भाई कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे? जवाब दो मेरे दोस्तों। जब ए 50% काम एक्स्ट्रा करता है 10 दिन ज्यादा लगते हैं, 25% काम एक्स्ट्रा करेगा तो आधा 5 दिन ज्यादा लगेंगे कि नहीं? अरे भाई 50 का आधा 25 होता है तो 10 का आधा 5 होता है, 35 दिन, 35 दिन, 30 5 35, यानी कि ए अकेले पूरा काम 35 दिन में करेगा। ए अकेले पूरा काम 35 दिन में करेगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो शिफ्टिंग लगा के मेरे प्यारे भाई मैंने पता लगा लिया कि ए अकेले पूरा काम 35 दिन में करेगा। ठीक है ना? चलो दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, ए पूरा काम 35 डेज में करेगा। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, एक में ही समझ लेना। अब मुझे निकालना है बी। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी के बारे में निकालना है, तो ए को 0 करो। अब देखो बढ़ती डायरेक्शन में, जब बी 50% काम एक्स्ट्रा करता है, 50% काम बी एक्स्ट्रा करता है, तो 10 दिन कम लगते हैं, 10 दिन, यही है। अगर मैं काम ए से ना करवा के सारा का सारा काम बी से करवाऊं, ए को 0 कर दूं, ये ए 25% काम ए ना करके अगर ये 25% काम बी करेगा तो कितने दिन कम लगेंगे? 50 का आधा 25 है तो 10 का आधा है 5 दिन कम। यानी कि अगर बी 100% काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 20 माइनस 5, 15 दिन लगेंगे। यानी कि बी अकेले पूरा काम 15 दिन में करेगा। बी अकेले पूरा काम 15 दिन में करेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो दोनों लोग मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई? तो 35 और 15 हो गए दोस्तों। यहां पर ये 35 और 15 का एलसीएम 105, 105 यूनिट टोटल वर्क आ गया। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 7। तो कितने दिन में करेंगे? 105/10 यानी कि 10.5 दिन में। 10.5 दिन में दोनों लोग मिलकर पूरा काम कर देंगे। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त, शिफ्टिंग से आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने है भाई। सवाल नंबर देखिए 7, 8, 9, 10, ये मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका हूं दोस्तों। हाँ सॉरी, 10 नंबर रह गया ना जी। ये बताइएगा, जी बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करो। देवेंद्र कह रहे हैं एमटीएस में कितना सीट आएगा सर जी प्लीज बताएं। देवेंद्र अभी कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि हवाबाजी में थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, हालांकि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं कि तुम घर पे जाकर कुछ भी पढ़ते हो, एक्स बराबर रूट ए बी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, याद है ना? है ना? पिछली क्लास में पुरानी शीट लगा दी थी ना गलती से, उसको अपडेट किया है मैंने। उसी पे मेरे दोस्तों सवाल है, बताइए जल्दी से। होगा मोहम्मद भाई, बिल्कुल हो सकता है देवेंद्र, बिल्कुल हो सकता है। एक ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी। बच्चे कह रहा सर 6 महीने में एमटीएस क्रैक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यार अब चीजें ना बहुत ही मुश्किल हो गई है बेटा। ये साल 2022 चल रहा है, आपको लगता है कि आप केवल एमटीएस को टारगेट करो, नहीं भाई बेटा। मेंस जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहा है ना है भी, वो भी एमटीएस का फॉर्म भर रहा है, सीएचएसएल वाला भी एमटीएस का फॉर्म भर रहा है, सीपीओ वाला भी एमटीएस का फॉर्म भर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक लड़के का इंटरव्यू डाला, अभी रेहान वारसी नाम था उसका। वो 21 साल की एज में उसने सीजीएल क्रैक किया, वो एक्साइज इंस्पेक्टर है, ठीक है ना, मेरठ जोन उसको मिला है। इस समय वो एमटीएस में काम कर रहा है दिल्ली में। दिल्ली का लड़का था इसलिए हमने उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, बहुत दूर के तो हम बुला नहीं पाते, ठीक है भाई, बुलाते ही नहीं है। अरे समझ में आया? ऐसी बात मत समझो कि आप केवल एमटीएस को टारगेट कर रहे हो तो आप अकेले भीड़ में आप थोड़े बहुत कमजोर हो, है भाई चलो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी निकल जाएगा ना।
आज ऐसा ट्रेंड आ चुका है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आपको निकालने हो, सीजल लेवल तक का सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीजल वाला सारा बच्चा भर रहा है। 1 लाख बच्चा तो क्रीम है ना, जो मेहनती है, जिसका गणित मजबूत है, जिसकी अंग्रेजी भड़बड़ है, जो जीके भी रटता है, जिसकी वोकैबुलरी तेज है, वो भी एमटीएस का फॉर्म भर रहा है। क्योंकि सबको जॉब सिक्योर चाहिए। तो मेहनत आपको करनी होगी। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 more days देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। वाइल ए डज सेम वर्क इन 36 दिन। ए जो है सेम काम को सी से 36 दिन ज्यादा में करता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ए और बी अकेले काम को उतनी समय में करते हैं जितना सी अकेले करता है। ए और बी मिलकर उस काम को उतने ही समय में करते हैं जितना सी अकेले करता है। तो आपसे पूछा इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द सेम वर्क। ए अकेला सेम वर्क पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा? जी जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। तो देखिए यहां पे 3 बंदों के बारे में बात हो रही है, ए बी और सी। सवाल में बोल दिया है सी अकेले उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, यानी सी की जो एफिशिएंसी है वो ए और बी की एफिशिएंसी के बराबर है। अब सवाल में बोला गया है कि ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ए सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है इस काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। अगर सपोज सी इस काम को करने में एक्स दिन ले रहा है, सी सपोज इस काम को पूरा करने में एक्स दिन ले रहा है, तो ए जो है सी से 36 दिन ज्यादा ले रहा है। तो ए कितना समय लेगा? एक्स प्लस 36 दिन। ए ले रहा है भाई एक्स प्लस 36 दिन। अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बोला है कि ए इस काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। ए जो है बी से 11 दिन ज्यादा लेता है, मतलब बी कितना समय ले रहा है? अगर ए बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब बी ए से 11 दिन कम ले रहा है काम पूरा करने में। अगर ए एक्स प्लस 36 ले रहा है तो एक्स प्लस 36 में से 11 घटाएंगे, एक्स प्लस 25, 36 माइनस 11 25। बी अकेले उस काम को करने में एक्स प्लस 25 दिन ले रहा है। बोलो यही है ना बात? है भाई, ढंग से पढ़ा करो सवाल को। जब तक आप सवाल को ढंग से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? अगर ए बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब यह है कि बी ए से 11 दिन कम ले रहा है। तो अगर ए एक्स प्लस 36 दिन ले रहा है, बी ले रहा है एक्स प्लस 25। पूछा ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? जवाब दीजिए। बेटा आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। बेटा मैंने पढ़ा दिया। यहां ये जो सी आपको बोला है केवल कंफ्यूज करने के लिए बोला है तो सी की जो वैल्यू है ए प्लस बी के बराबर ही। मतलब सवाल ये बन गया कि ए अकेले किसी काम को एक्स प्लस 36 दिन में करता है, बी अकेला एक्स प्लस 25 दिन में करता है, जबकि ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि यहां से डायरेक्ट एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? √25 × 36 है भाई, यानी कि 30। तो एक्स की वैल्यू यहां से डायरेक्ट 30 दिन आ गई। अगर सवाल में ये पूछा होता ना सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा तो आप 30 दिन बोलते, ठीक है ना? लेकिन पूछा है ए अकेला वो काम कितने दिन में करेगा, तो एक्स की वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस 36 66। तो ए अकेला उस काम को 66 डेज में करेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट बैठता है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक सेकंड होल्ड करो, अब आगे क्वेश्चन लगवा रहा हूं।
जी ये बताइएगा मेरे दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 11, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये एसबीआई के पेपर का पूछा हुआ है। दिख रहा हूं, पी और क्यू मिलकर किसी काम को x माइनस 2 दिन में करते हैं। पी और क्यू x माइनस 2 दिन में करते हैं, जबकि पी और क्यू सेम काम को x प्लस 2.5 और x प्लस 6 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है पी और क्यू मिलकर सेम काम का 2/3 कितने दिन में करेंगे, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब बहुत प्यारा सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। दो रास्ते हैं, आपको यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी निकालना तो है। या तो आप यहां पे एफिशिएंसी को इक्वल करके x का मान निकालो। कैसे भाई, पी और क्यू को रिवर्स करेंगे, डेज दे रखे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन उतना नहीं करना, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनेगा। सवाल में यह बोला गया है कि P और Q मिलकर किसी काम को x माइनस 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, x माइनस 2 दिन में, जबकि P उस काम को करता है x प्लस 2.5 दिन में। P उस काम को x प्लस 2.5 दिन में करता है P। तो x प्लस 2.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 2 प्लस 4.5। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 4.5 माइनस 2 2.5 तो होता है। भाई क्यों उस काम को x प्लस 6 दिन में करता है, क्यों x प्लस 6 दिन में, तो x प्लस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2 प्लस 8। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो आप। तो मेरे प्यारे भाई बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या ये वही पैटर्न नहीं बन गया जो मैंने आपको समझाया था? क्या समझाया था? वे P और Q मिलकर किसी काम को x माइनस 2 दिन में करते हैं, जबकि P x माइनस 2 से 4.5 दिन एक्स्ट्रा लेता है। क्यों x माइनस 2 से 8 दिन एक्स्ट्रा लेता है? तो x माइनस 2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल लोगे क्या आप, रूट ए बी? क्या x माइनस 2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल जाएगी, रूट ए बी? आप बोलोगे हाँ जी सर निकल जाएगी। 4.5 गुणा 8 हो गया 36, 36 का अंडर रूट यानी कि 6 दिन। तो मैंने यहां पे एक स्पेशल क्वेश्चन था, डायरेक्ट मैंने निकाल लिया कि पी और क्यू मिलकर उस काम को पूरा 6 दिन में कर लेंगे, पी और क्यू, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है पी और क्यू उस काम का 2/3 कितने दिन में करेंगे। पूरा काम तो 6 दिन में कर रहे हैं, तो 6 का 2/3 कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। तो पी और क्यू मिलकर उस काम का 2/3 4 दिन में करेंगे, ये इसका आंसर है। तो सवाल बहुत कठिन एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट याद है, कंसेप्ट रटने से भी कोई काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत उसके बाद कॉमन सेंस अगर आपका काम करता है तो आप 5-7 सेकंड में बैंकिंग का सवाल भी बना सकते थे। और एसएससी ऐसे सवालों से इंस्पायर होकर नए क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर। अब सवाल नंबर 11 था, नेक्स्ट आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर है 12 जी। शुरू करेंगे। ये टाइप आपका समाप्त, एक टाइप समाप्त हो गया मेरे प्यारे भाई। x बराबर रूट ए बी, 5 क्वेश्चन इस पे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन पहली क्लास में थे। आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ गया, टाइम एंड वर्क में आता है वेजिस वाला सवाल, पैसे बांटने वाला सवाल, वेजिस, वेजिस वाला क्वेश्चन। मतलब कोई आदमी काम करता है तो ऐसी थोड़ा ना बेवजह काम कर रहा है। आदमी काम किस लिए कर रहा है? आदमी काम कर रहा है मेरे दोस्तों पैसे के लिए। तो मेरे दोस्तों जो वेजिस है, जो पैसा है, वो किस रेशियो में बांटा जाता है? वेजिस जो है मेरे प्यारे भाई, सिंपल सा फंडा है टाइम एंड वर्क का। जो आदमी जितना काम करेगा, एकदम लाइव है बबलू, उसको उतना पैसा, बात खत्म है भाई। किसी आदमी ने आधा काम किया, आधा पैसा उसका। किसी आदमी ने 1/4 काम किया, 1/4 पैसा उसका। किसी आदमी ने टोटल काम का 30% किया, 30% पैसा उसका। तो वेजिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल है भाई, है भाई। वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, वर्क डन। जो आदमी जितना काम करेगा मेरे प्यारे भाई, उसको उतना पैसा मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। वेजिस इस रेशियो में मेरे प्यारे भाई, किस रेशियो में? जो आदमी जितना काम करेगा उसी रेशियो में हम पैसा डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक हिडन है, ध्यान सुनेगा। सुनो भाई, होता क्या है टाइम एंड वर्क के सवालों में कि लोग काम करना छोड़ देते हैं। कोई आदमी इतने देर तक काम किया, कोई आदमी आखिर तक काम किया, कोई आदमी बीच से काम करना शुरू किया है, कोई आदमी बीच में काम छोड़ के चला गया, ऐसे होता है।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, वेजिस का मतलब है अवनीश हिंदी में रुपया, पैसा। तो वेजिस जो होता है, जो पैसा होता है, किसी काम की जो मजदूरी होती है, वो किस रेशियो में बांटी जाती है, वर्क डन के रेशियो में, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क के सवाल में कोई आदमी बीच में काम छोड़ के चला जाता है, कोई आखिर तक करता है, कोई बीच से ज्वाइन करता है। इस केस में जब लोग बीच बीच में छोड़ के भाग रहे हैं, बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, हम पैसा किस रेशियो में बांटेंगे मेरे प्यारे भाई, वर्क डन के रेशियो में। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारे ही लोग शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं, ना तो कोई छोड़ के गया है, ना ही कोई बीच में से ज्वाइन किया, सारे लोग ही शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं, ऐसे केस में मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है कि भाई जो वर्क डन किस रेशियो में होगा, एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही आपके वर्क डन का रेशियो होगा मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब मेरे प्यारे में उस केस में पैसा डायरेक्टली आप किस रेशियो में बांट दोगे, एफिशिएंसी के रेशियो में। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, क्लियर, कार्य क्षमता के रेशियो में। तो यहां पे दो केस बनते हैं, अगर सारे आदमी शुरू से लेके आखिर तक एक साथ काम कर रहे हैं, कोई भी आदमी बीच में छोड़ के नहीं जा रहा है, सब शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं, तो पैसे को हम डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है ना। लेकिन कोई आदमी बीच से ज्वाइन करा है, आधा काम छोड़ के भाग गया, बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उस केस में पैसे को एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं बांटना है, उस केस में हम बांटेंगे वर्क डन के रेशियो में, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा। बात समाप्त, क्लियर। कोई समस्या इसमें प्यारे भाइयों को, कोई भी समस्या नहीं है। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों अब इस पे कहानी। सवाल नंबर 12 करो जल्दी से, बिल्कुल बेसिक सवालों से मैं शुरुआत करूंगा और हम एक अच्छे लेवल तक जाएंगे। बनाओ। छह मैन अर्न एज मच एज 7 वुमेन एंड 2 मैन अर्न एज मच एज 3 बॉयज। ओके, 4 बॉयज अर्न एज मच एज 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स अर्न 400 ए वीक, हाउ मच डज ए मैन अर्न इन ए वीक। चलेगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा जी क्या आंसर है। सवाल में दे रखा है कि 5 लड़कियां जो हैं 400 रुपए कमाते एक सप्ताह में, तो आपसे पूछा बताओ एक आदमी एक सप्ताह में कितना पैसा कमाता है। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए लड़कियां और पुरुष के बीच जो उनकी जो वेजिस है उसका रेशियो। ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, इनिशियल और फाइनल के बारे में बोला गया है। सबसे पहले जैसे बोला गया 6 मैन जो है 7 औरत के बराबर पैसा कमाते, 6 आदमी जो हैं वो 7 औरत के बराबर अर्न करते हैं, 6 आदमी 7 औरत के बराबर अर्न करते, मतलब एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी, एक आदमी और एक औरत की जो है एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 7 और 6, रिवर्स हो जाएगा कि नहीं भाई। एक आदमी और एक औरत की पर डे कमाई का रेशियो कितना होगा, 7:6। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं मैन और वुमेन की पर डे इनकम का जो रेशियो होगा, पर वीक इनकम का जो रेशियो होगा वो 7:6 होगा। जबकि 2 महिलाएं 3 बॉयज के बराबर कमाती हैं, तो एक वुमेन और एक बॉय का रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों, पर वीक इनकम का रिवर्स हो जाएगा, 3 उधर जाएगा 2 उधर जाएगा, 3:2। मैंने आपको सिखाया 4 लड़के 5 लड़कियों के बराबर कमाते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की क्या होगा मेरे दोस्तों, 4 लड़के 5 लड़कियों के बराबर कमाते हैं, 5 इधर जाएगा 4 उधर जाएगा, 5:4। तो मैंने ना ये क्या करा, मैंने रेशियो बना लिया। आप ये रेशियो बना सकते हैं यस और नो करके। बेटा हाँ या ना जवाब दिया करो। अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी हुई है तो रेशियो कैसा आता है मैन वुमेन का, 7 उधर जाएगा 6 उधर जाएगा, वही हमने किया है, तो मैंने एक रेशियो बना लिया। अरे नीलेश भाई क्या नहीं समझे, इसमें कुछ समझने वाली बात भी है, हैं? यही तो करा है जो यहां पे लिखा हुआ है भाई। सवाल को पढ़ लिया करो कि मुझे जरूरत क्या है। मुझे जरूरत है, सवाल में 5 लड़कियों की पर वीक इनकम दे रखी है, एक आदमी की पूछी है, तो लड़की और आदमी पे आपको फोकस करना है, फाइनल और इनिशियल पे, बीच की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो सीधी सीधी इन रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे सब कट जाएगा, तो एक मैन और एक गर्ल्स की पर वीक इनकम का रेशियो आ जाएगा। ये पढ़ा करो आप ढंग से कि किस चीज की जरूरत है। तो 3 से 6 2 बार जाएगा मेरे दोस्तों, और तो कुछ नहीं, 7 पंजे 35 अभी,
और 2 दूनी 4 चौक 16। यानी कि एक आदमी अगर 35 रुपए कमाता है तो एक गर्ल 16 रुपए कमाती है। आंसर 35 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन था बी, ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 5 लड़कियां जो हैं 400 रुपए कमाती एक सप्ताह में, तो एक लड़की कितना कमाती है? 80 कमाती एक लड़की। तो 16 की वैल्यू अगर 80 है 5 गुना, एक लड़की 80 रुपए कमा रही है, तो एक आदमी कितना कमा रहा है? 5 गुना। 35 पंजे 175 रुपए। तो एक आदमी एक सप्ताह में 175 रुपए कमा रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। समाप्त। अनीश भाई, आप अपनी ईमेल आईडी है ना प्रतापगगन123@gmail.com, अभी भेजो ईमेल आईडी और फोन नंबर, जस्ट अभी यही भेजना और कुछ नहीं, और डिटेल्स रीजनिंग की। समझ में आया? क्लियर? इसमें कोई परेशानी नहीं, बड़ा बेसिक से सवाल था। आगे चलेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 13 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बच्चा कह रहा सर छठ की छुट्टी नहीं मिलेगी। बेटा रवि, छठ तो संडे को है ना, संडे की तो छुट्टी है ही। इस बार मैं आपकी सैटरडे को भी क्लास लगाने की सोच रहा हूं, कर लोगे? चलो, अजय, विजय और संजय 5,290 रुपए में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। भाई अजय और विजय को ठेका दिया, अजय विजय संजय को, कि उन्हें किसी काम करने का 5,290 रुपए मिलेगा। अजय और विजय ने जो है वो वर्क का 19/23 काम किया, जबकि विजय और संजय ने 14/23 काम किया। तो आपसे पूछा है, बताइए अजय को कितना पेड किया जाएगा, अजय का भुगतान कितना होगा? करिए जल्दी से भाई, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। जैसे यहां बटे 23 आ रहा है ना भाई, जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना पैसा, बात खत्म। यहां बटे 23 आ रहा है, 23। तो मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क 23 है, टोटल वर्क 23 है। तो 23 यूनिट काम टोटल है। 23 यूनिट काम के कितने पैसे दिए जा रहे हैं? 5,290 रुपए दिए जा रहे हैं 23 यूनिट काम के, ठीक है ना। अजय और विजय ने काम किया है 19/23। तो अजय और विजय ने कितना काम किया? टोटल वर्क 23 है ना, 23 का 19/23 करोगे, 19 काम अजय विजय ने किया है। जबकि विजय और संजय ने कितना काम किया है? 15/23। टोटल वर्क 23 है, तो 23 में से 15 यूनिट काम मेरे दोस्तों आपका विजय ने किया है। टोटल काम है 23। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, 23 का मतलब जो है अजय, विजय और संजय तीनों लोगों ने मिलकर टोटल 23 यूनिट काम किया है। आपसे पूछा अजय का कितना शेयर होगा, तो आप मुझे यह पता लगाओ कि अजय ने काम कितना किया है। करो, इंग्लिश में अलग है। चौदह कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये 15 की बजाय यहां पर आप 14 ही कर लीजिएगा। 14/23, 14 कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, टोटल काम को हमने 23 मान लिया। अजय विजय ने कितना काम करा है? 19 यूनिट। विजय और संजय ने कितना काम करा है? 14 है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा अजय को कितना हिस्सा मिलेगा, तो आप ये पता लगाओ पहले कि अजय ने काम कितना किया है। करो कैसे भी करके। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, प्यार बच्चे सुनना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पर आएगा 19 और 14 33। 33 आएगा ऐड करने पर। आप बोलोगे हाँ जी सर 33 आएगा। जब मैं ऐड करूंगा अजय, विजय और संजय, तो मेरे दोस्तों आपका है भाई, सुनना, जब आप इनको ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये अजय, विजय और संजय आपका 23 हो जाएगा। विजय 2 बार आ रहा है ना, 19 और 14 33 हो रहा है। काम तो टोटल 23 है, यानी कि 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा है। तो यानी कि विजय ने 10 यूनिट काम किया है। दिमाग में करा करो कैलकुलेशन, दिमाग में। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो अजय, विजय, संजय प्लस विजय आएगा। विजय 2 बार है, टोटल आएगा 33। भाई इन्होंने तो 23 कर दिया, तो ये यानी कि विजय ने 10 किया है ना, 23 10 33। तो विजय ने 10 यूनिट काम करा है। तो अजय ने कितना करा है फिर? 9 यूनिट काम। 9 यूनिट काम अजय ने करा है। 9 और 10 19। तो अजय ने मेरे प्यारे भाई 9 यूनिट काम किया है। बात समाप्त। ये तो आपको निकालना था।
भाई अगर 23 यूनिट काम के 5,290 रुपए मिल रहे हैं 230 गुना, अभी 1 यूनिट काम के कितने रुपए मिल रहे हैं 230 रुपए, तो 9 यूनिट काम के कितने रुपए मिलेंगे अजय को, 9 यूनिट काम के मिलेंगे 9 गुणा 230, यानी कि मेरे प्यारे भाई 23 निम्मा 207, 2070 रुपए। तो 2070 रुपए मेरे दोस्तों डी ऑप्शन आपके अजय को मिलेंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड आशीष, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, यस 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं डायरेक्ट, जब आपसे यहां पे अजय ने 9 यूनिट काम किया है 9 का मल्टीपल आएगा। आसान से सवाल तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सारे वेजिस टाइप के जो सवाल है मैंने एक साइड कर दिए हैं, ठीक है ना। मजेदार सवाल है मेरे दोस्तों। जी ये करिए, सवाल नंबर 14 कौन करेगा जी इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट जवाब दीजिएगा। सचिन अकेले जो है किसी काम को 8500 रुपए में करता है 8.5 दिनों में, ठीक है ना। वॉट विद इन 8.5 डेज विद द हेल्प ऑफ विष्णु, कुछ मिसिंग है क्या। अकेले सचिन 8500 रुपए के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से वो 6 दिन में काम पूरा करता है, ठीक है। आपसे पूछा है विष्णु को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा, करो मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा नौकरी उसकी कंफर्म है। सवाल में इंग्लिश में थोड़ा सा गलत टाइप है, आधा सवाल टाइप हुआ है, हिंदी में पढ़ेंगे। अकेले जब सचिन किसी काम को करेगा तो 8500 रुपए में करेगा, लेकिन 8.5 दिन में पूरा करेगा। वो विष्णु की हेल्प लेता है तो काम पूरा हो जाता है 6 दिन में। तो आपसे पूछा है विष्णु को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। हाँ तो मेरे प्यारे भाई अभी ये समझाया, यहां कोई छोड़ के भागने वाला तो सीन नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक काम कर रहे हैं। तो जिस जिस रेशियो में एफिशिएंसी होगी पैसा भी उसी रेशियो में बटेगा। आप बताओ भाई सचिन पूरा काम कितने दिन में करता है, सचिन पूरा काम करता है 17/2 दिन में, 8.5 का मतलब 17/2 दिन में। जबकि मेरे दोस्तों ये सचिन और विष्णु मिलकर पूरा काम करते हैं 6 दिन में, 6 दिन में। तो ये कितना आ जाएगा, ये दो की जब 6 में गुणा होगी 12, 17/12। ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, एफिशिएंसी का रेशियो 12/17। एफिशिएंसी का रेशियो मेरे प्यारे भाई उल्टा हो जाएगा, बात समझ में आई ना। जो टाइम का रेशियो है उसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई संजय जो है पूरा काम 8.5 दिन, 8.5 का मतलब 17/2, संजय और विष्णु मिलकर करते हैं 6 दिन में। तो यहां से मैंने टाइम का रेशियो निकल जाएगा, उल्टा रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो। तो आपसे पूछा विष्णु को किया जाने वाला भुगतान, तो प्यारे भाई जिस रेशियो में एफिशिएंसी पैसा भी उसी रेशियो में होगा। अभी अगर संजय प्लस विष्णु की एफिशिएंसी 17 है, संजय की 12 है, तो विष्णु की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी कि नहीं, विष्णु की 5। संजय की अगर 12 है तो विष्णु की 5, 12 5 17। संजय और विष्णु मेरे दोस्तों काम करते हैं 17 यूनिट, 17 यूनिट काम के लिए 8500 रुपए मिलते, 500 गुना। तो 5 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 500 गुना 2500 रुपए। तो विजय का जो शेयर होगा, विष्णु का जो शेयर होगा वो 2500 रुपए होगा। बी ऑप्शन आंसर है। सिंपल सवाल था 2 लोगों में। आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर होगा आपके सामने 15, ये बताइएगा जल्दी से। अभी मैं 2 लोगों के सवाल ले रहा हूं जिनमें 2 लोगों का खेल है। हाँ छोटी, वेरी गुड। अब जैसे ये सवाल देखो, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये सीएचएसएल के पेपर में आया है 2021 में, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, समझने की कोशिश करेगा। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, जबकि बी सेम उसी काम को 32 दिन में करता है, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, बट बी वर्क्स ओनली फॉर 8 दिन। लेकिन बी ने केवल 8 दिन काम किया, काम साथ में करना शुरू किया, लेकिन बी केवल शुरू के 8 दिन काम किया फिर भाग गया।
फिर बचा हुआ काम जो है ए ने पूरा किया है। अगर उनको काम पूरा होने पर 8800 रुपीज मिलते हैं तो आपसे पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा, पूरे काम में ए का हिस्सा करो। नहीं सीखा, पैसे को दिन के हिसाब से नहीं बांटेंगे, एफिशिएंसी के हिसाब से बांटेंगे, सीखा, ठीक है ना। अब बेटा यहां पे एफिशिएंसी के रेशियो बंटवाने लगना इस सवाल में, जैसे पिछले सवाल में था। पिछले सवाल में और इस सवाल में यही फर्क है कि वहां क्या था, दोनों लोग शुरू से लेकर आखिर तक साथ में काम कर रहे थे। यहां काम तो जिन्होंने साथ में शुरू किया है, लेकिन बी 8 दिन बाद छोड़ के भाग गया। यहां एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा नहीं बटेगा, जिस आदमी ने जितना काम करा उसको इतना पैसा मिलेगा। तो आप ये निकालो कि बी ए ने काम कितना किया है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ए पूरा काम 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ने केवल 8 दिन काम किया। अगर बी पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम 32 दिन में, तो एक दिन में 1/32 काम करेगा बी। 8 दिन में कितना काम करेगा, 8/32 यानी कि 1/4। तो बी अगर पूरा काम 32 दिन में करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 1/4। तो बी ने 1/4, 1/4 काम किया है। तो बाकी का बचा 3/4 काम तो ए ने किया है ना, बाकी का 3/4 काम तो ए ने किया है। अगर ए ने टोटल काम का 3/4 किया है तो पैसा भी ए को टोटल काम का 3/4 मिलना चाहिए कि नहीं। ये तो पूछा ए का हिस्सा, टोटल पैसा 8800 मिलना है, 8800 का 3/4 ए को मिलना चाहिए। 8800 का 3/4 कितना है, 6600। 4 से 8800 2200 बार जाएगा, 22 दिया 66, 6600 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो प्री पे तो ऐसे ही सवाल आते हैं, इसमें कोई जहरीले सवाल नहीं कि मैं आपको चुन चुन के कठिन कराऊं बेवजह, को कोई फायदा है ही नहीं। सवाल ही जब ये आते हैं, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन करो। अभी 2 लोगों के हैं, ठीक है ना, 3 लोगों के भी आसान है जी। ये वाला सवाल देखो, ये क्वेश्चन आया था 2016 के मेंस में। जवाब दीजिएगा, क्या आंसर है जी इस सवाल का, बनाओ। अच्छा सूरज, द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली आर 3.5 रुपए एंड 2.5 रुपए रेस्पेक्टिवली। बड़ा कैसे काम चलेगा इतने उस कम में। ए और बी की जो डेली कमाई है, ए की पर डे की कमाई 3.5 रुपए है, जबकि बी की 2.5 रुपए है। बताओ, 3.5 रुपए एक दिन का मिल रहा है, बी को 2.5 रुपए मिल रहा है। वेन ए फिनिशेस ए सर्टेन वर्क ही गेट्स ए टोटल वेज 63 रुपए। जब ए कोई काम खत्म करता है तो ए को 63 रुपए मिलता है। जब बी सेम काम खत्म करता है तो उसे टोटल 75 रुपए मिलता है। यदि दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो आप बताओ उस काम की जो कॉस्ट है, उस काम की जो लागत है वो कितनी होगी, ये बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि ए और बी अगर मिलकर काम करें तो काम पूरा कितने दिन में होगा। भाई वो तो तभी पता लगेगा ना जब ए और बी के अलग अलग दिन पता हो। सुनना मेरी बात, भाई ए की जो एक दिन की मजदूरी है वो 3.5 रुपए, 3.5, जबकि ए को अगर हम अकेले काम करवाएं तो उसे कुल वेतन 63 मिलता है। कुल काम के लिए 63 रुपए मिले और एक दिन में मिलते हैं 3.5, 3.5 का मतलब 7/2 रुपए। तो यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7 नाम 63, 18 दिन में। ए अकेले पूरा काम 18 दिन में करता है। पता लग गया कि नहीं पता लग गया, बोलो हाँ। बी को एक दिन में 2.5 रुपए की मजदूरी मिलती है। जब बी उस काम को खत्म करता है तो बी को 75 रुपए मिले। भाई बी एक दिन में 2.5 रुपए लेता है, अगर उसे पूरे काम के 75 रुपए मिले तो पूरा काम बी ने करा कितने दिन में, 75 को 2.5 से काम डिवाइड करेंगे, 25 या 75, 30 दिन में। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ए अकेले 18 दिन में और बी अकेले उस काम को करेगा 30 दिन में। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई कि ए और बी मिलकर टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे। तो 18 और 30 का एलसीएम तो 90 यूनिट आ जाएगा, 90 यूनिट आपका टोटल वर्क। अब भाई ए की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 5 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे, 90/8, 5 और 3 8। ए और बी की एफिशिएंसी 8 है, यानी कि 90/8 दिन में मेरे प्यारे भाई ए और बी मिलकर पूरा काम कर लेंगे, 90/8 दिन में। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी।
एक भी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल है कि दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो काम की लागत क्या होगी। भाई दोनों लोग मिलकर पूरा काम 90/8 दिन में कर लेंगे, ए और बी दोनों लोग मिलकर। काम की लागत क्या होगी भाई, अगर दोनों लोग मिलकर काम करने तो दोनों को हमको हिसाब करना है, दोनों को पैसा देना है। भाई ए को तो एक दिन का 3.5 रुपए देना होगा, बी को 2.5 रुपए देना होगा, तो 3.5 + 2.5 कितना होगा, 6 रुपए। यानी कि दोनों लोगों को पर डे 6 रुपए देना होगा। भाई ए 3.5 मांगेगा, बी 2.5 रुपए मांगेगा, दोनों को एक दिन का 6 रुपए देना होगा कि नहीं। अगर दोनों ने 90/8 दिन में पूरा काम किया है और एक दिन का 6 रुपए ले रहे हैं, तो 90/8 दिन में कितना रुपया ले लेंगे, 90/8 गुणा 6 रुपए। तो पूरे काम की कॉस्ट ये हो जाएगी कि नहीं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है अभी। तो 270/4 आ जाएगा, 135/2। 135/2 का मतलब 67.5 रुपीज टोटल वर्क की कॉस्ट हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो ए ऑप्शन है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये सवाल आसान है ना, एसएससी का ही प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त सवाल था ये दोस्तों, एक लैंग्वेज वाइज। मुझे लगता है सारे बच्चे इस सवालों को अच्छे से समझ पाए हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा यहां से, ये सवाल था 16 नंबर, हम सवाल लेंगे 17 नंबर, ठीक है जी, करना। ये बताओ सर 6 से मल्टीप्लाई, छोटे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि टोटल काम की कॉस्ट कितनी होगी अगर ये मिलके काम करें। भाई दोनों लोग अगर मिलके काम करेंगे तो दोनों को 6 रुपए देना होगा कि नहीं। आपने 2 मजदूर रखे, एक को 3.5 रुपए देने, एक को 2.5 रुपए देने हैं, तो दोनों को मिला के एक दिन में 6 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं। और वो 90/8 दिन में पूरा काम करते हैं, तो कितने रुपए देंगे, 90/8 गुणा 6। समझ में आया, लॉजिकली सोचो। ये बताए अगला सवाल, इफ ए हैड वर्कड अलोन ही वुड हैव टेकन 63 आवर्स टू डू द टास्क। अगर ए अकेले काम करता तो उस काम को करने में 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा यदि ए और बी मिलकर उस काम को 36 घंटे में कर सकते हैं और उन्हें टोटल काम के लिए 5950 रुपए पे किए जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। ए अकेले किसी काम को 63 आवर्स में करता है, पूछा बी का हिस्सा क्या होगा जबकि ए और बी मिलकर उस काम को 36 घंटे में करते हैं। तो टाइम का रेशियो, टाइम का 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम 7:4। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, 4:7। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, पैसा भी एफिशिएंसी के रेशियो में मिलना चाहिए। भाई ए और बी की एफिशिएंसी 7 है, ए की 4 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 होगी कि नहीं। तो बी को पैसा भी 3 यूनिट मिलना चाहिए, टोटल पैसा है 7 यूनिट काम के लिए मेरे दोस्तों 5950 रुपए दिए जाते हैं। कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 7 सत्ते 49 या 7 अट्टे 56 जाएगा, 3 7 पंजे 35, 850 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 850 गुना होगी, तो 2400 + 150 2550 रुपए। तो बी का जो शेयर होगा प्यारे बच्चे वो 2550 रुपए का होगा। ये आंसर है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल होगा अमित। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये 17 नंबर क्वेश्चन था, हम जाएंगे 18 नंबर सवाल की तरफ। ये बताइएगा जल्दी से कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को, अब जल्दी बनाओ। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी करता है 10 दिन में, सी उस काम को करता है 12 दिन में, सी 12 दिन में। यदि सारे लोग मिलकर सेम काम करते हैं और उन्हें 7400 रुपए पे किए जाते हैं, तो आप बताओ बी का शेयर कितना होगा। जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, सभी उस काम को साथ में मिलकर करते हैं। जब साथ में मिलकर कर रहे हैं तो पैसा किस रेशियो में बांटा जाएगा, एफिशिएंसी के रेशियो में।
और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम के रेशियो का उल्टा। भाई ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है, तो ये रिवर्स कर देंगे, ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? बोलो है भाई, एबीसी के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा कि नहीं? 1/8 रेशियो, 1/10 रेशियो, 1/12, 8 10 12 का उल्टा है भाई। यहां क्या है? एलसीएम 120, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये 12 और ये 10, ये एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा होगा 12 यूनिट। बी का हिस्सा होगा 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 15, 12 27 10 37। तो 12/37 बी को मिलना चाहिए, 12/37। टोटल कितना पैसा मिलता है? 7400। तो 7400 रुपए का 12/37 बी को मिलेगा मेरे दोस्तों। 37 दूनी 74, 200 गुणा 12 2400 रुपए। तो बी को 2400 रुपए मिलेगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बोलो आसान है कि नहीं बच्चों क्वेश्चन? एल्सियम लेके भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सवाल नंबर होगा जी ये 12 18 था 19, करो जल्दी से। ये बताओ, ये देखो मेंस के पेपर के कठिन सवालों में से है, कौन करेगा जी इस सवाल को? ए और बी 6 8 दिन में काम कर सकते हैं, सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया और उन्हें 1848 रुपए कमाए। पूछा है सी का शेयर क्या होगा? बहुत आसान सवाल। भाई यहां पे देखो ध्यान से, यहां सीधी एफिशिएंसी नहीं दी है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी करता है 8 दिन में, सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया, मतलब ए और बी ने सी की हेल्प ली। तो यानी कि ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर पूरा काम करा 3 दिन में। तो आपसे पूछा 1848 कमाए सी का शेयर, तो 6 8 3 का एलसीएम आ गया जी 24, 24 यूनिट आपका टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 8। आपसे पूछा सी की एफिशिएंसी क्या होगी, सी का शेयर क्या होगा? भाई तीनों लोगों की जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे भाई, तीनों लोगों की एफिशिएंसी ए बी सी की 8 है, जिसमें से ए की 4 है, बी की 3 है, 4 3 7 हो गया, सी की एफिशिएंसी बची 1। यानी कि सी की एफिशिएंसी 1/8 है। बट टोटल तीनों लोगों की एफिशिएंसी 8 है, जिसमें से सी की एफिशिएंसी 1 है। तो सी को पैसा भी 1/8 मिलना चाहिए ना। तो 1848 रुपए टोटल, 1848 रुपए का 1/8 सी को मिलेगा, यानी कि 231 रुपए। डी ऑप्शन सी का शेयर होगा। ये मेंस का सवाल है 2019 का मेरे दोस्त। और ऐसे आपको ढेरों सवाल प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। आरडीएक्स भाई गलत कर रहे हैं। कर लोगे, सबसे आसान टाइप है मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर है भाई, ये हो जाएगा 20 जी। इसको जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताएंगे सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। बोलो जल्दी से।
आया? यस। मुझे तुम पे इतना भरोसा तो है ही कि आप इस सवाल का आंसर ले आओ। 2000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ बच्चों, कर लोगे इस टाइप का सवाल? वैसे इस वाला सवाल आसान लग रहा है ना, ये बताइएगा। 21 नंबर सवाल करो मेरे प्यारे भाई, 21 नंबर। जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चे। बच्चे कह रहे सर सीएचएसएल का एग्जाम कब होगा? भाई अभी तो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी नहीं आया। कम से कम 3 से 4 महीने तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अभी शांत बैठिएगा, ठीक है? 3 महीने तो बिल्कुल नहीं होने वाला है अंक। देखो, समीर और पुनीत किसी काम को 10-15 दिन में करते हैं। उन्हें असाइन किया गया 4500 रुपए की राशि इस काम के लिए। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को इन्वॉल्व कर लिया और काम खत्म हुआ मेरे दोस्तों 5 दिन में। तो आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक। अशोक को कितना अमाउंट पे किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है ना? बिल्कुल रिसेंट अभी सवाल है। तो आपके पास दो बंदे सुमित और समीर और पुनीत है भाई। वो किसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में और 15 दिन में। काम करने को उन्होंने दिए गए 4500 रुपए। अब वो कैसे भी करें, इस 4500 रुपए में आपस में लड़ाई झगड़ के कैसे भी पैसा बांटे। तो सुमित तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और पुनीत एक दिन में करता है 2 यूनिट काम। अब सुनना, समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने शामिल कर लिया अशोक को और कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। तो इसका मतलब भाई यहां पे लोग बीच में छोड़ छोड़ के बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिस आदमी ने जितना काम किया होगा उतना ही पैसा मिलना चाहिए। भाई ये जो समीर और पुनीत है, ये तो शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहे हैं। अगर कुल काम 5 दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब सुमित और पुनीत ने, है भाई, ये समीर और पुनीत ने पूरे 5 दिन काम किया है। ये जो समीर और पुनीत है, एक दिन में कितना काम करते हैं? ये समीर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, पुनीत 2, एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 25। तो टोटल वर्क में से 25 यूनिट तो इन्हीं दोनों ने कर दिया है ना, समीर और पुनीत ने। तो यानी कि ये जो बचा हुआ 5 यूनिट काम है, यही अशोक ने किया है। केवल अशोक ने केवल ये 5 यूनिट काम किया है। बोलो हाँ कि ना? तो अशोक को पैसा भी 5 यूनिट लायक ही मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो। टोटल वर्क है 30 यूनिट। 30 यूनिट में से अशोक ने केवल 5 यूनिट काम किया है, यानी कि 1/6। तो अशोक को पैसा भी 1/6 मिलना चाहिए टोटल का। टोटल है कितना? 4500। तो 4500 रुपीस का 1/6 अशोक को देना चाहिए, जो कि कितना होगा? 750 रुपए होगा। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन नहीं। आशुतोष क्यों गलती कर रहे हैं आप? राहुल कह रहे सर इसमें टोटल कितनी सीट है? राहुल लास्ट सीट है भाई, ये है भाई, बहुत बड़ा थोड़ना है ये। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल आपके सामने होगा, समझ में आ गया ना? लेटेस्ट सवाल था अभी एकदम। ये बताओ 22 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे सब लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जरूरत ही नहीं है भाई तितली। STU कैन कंप्लीट वन टास्क इन 40, 48 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। 3 बंदे हैं, एस, टी और यू। एस किसी काम को 40 दिन में करता है, टी 48 दिन में करता है और यू जो है उस काम को 60 दिन में करता है। टू कंप्लीट द वर्क दे कैट 10,800 है भाई। पूरे काम के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, साथ में काम करना शुरू किया। बट टी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड यू लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सवाल में ये बोला है कि जो टी है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, जबकि यू जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। एस हैज कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टास्क, एस ने बचा काम पूरा किया है। तो आपसे पूछा है कि बताओ टोटल मनी में से एस का शेयर कितना है। देखो, ये टी और यू तो गड़बड़ कर रहे हैं। एस जो बंदा है वो शुरू से लेके आखिर तक है। एस कहीं छोड़ के नहीं गया, वो शुरू से लेके आखिर तक है। यानी कि एस ने जितना काम किया होगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। तो आप पहले ये पता लगाओ कि पूरा काम हुआ कितने दिन में। पूरा काम हुआ कितने दिन में, आप पहले ये पता लगाओ।
तो भाई वो कैसे पता लगाएंगे, मैं आपको ये टाइप समझा चुका हूं, ऐसे बहुत सारे सवालों में शिफ्टिंग से पता लगाएंगे। 40, 48 और 60 का एलसीएम आ गया जी 240। तो 240 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। तो भाई एस की जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे भाई वो 6 है, 6। टी की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और यू की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों वो 4 है। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हुआ, और इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है 240 यूनिट। शिफ्टिंग से हम पता लगाएंगे 240 यूनिट काम हुआ, ठीक है ना। चलो, टी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, यहां काम खत्म हुआ, टी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। अगर टी से आखिर के 2 दिन भी काम करवा लें तो कितना काम करेगा, टी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 2 दिन में करेगा 10। अगर टी से आखिर के 2 दिन भी काम करवाएं तो 10 यूनिट काम करेगा। यू काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है, अगर यू से मैं आखिर के 5 दिन भी काम करवा लूं, यू एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, 5 दिन में करेगा 20, तो यानी कि काम इतना होगा, यानी कि सेम टाइम पीरियड में इतना काम होगा। कोई छोड़ के नहीं गया, जो लोग छोड़ के जा रहे थे उनको भी पकड़ लिया, सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक काम करें। अगर सारे लोग शुरू से लेकर आखिर तक काम करें तो इतना काम होगा, और इस काम को कौन करेगा, तीनों लोग करेंगे, 6, 5, 11, 4, 15 एफिशिएंसी के साथ। तो ये आ जाएगा 270/15 यानी कि 18 दिन में। तो टोटल काम 18 दिन में पूरा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यानी कि मैंने ये पता लगा दिया शिफ्टिंग का इस्तेमाल करके यहां पर कि जो आपका टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है वो 18 दिन में समाप्त हुआ है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको इसमें भी डाउट है वो पहली शीट देखो टाइम एंड वर्क की, उसमें यही समझाया है, बेसिक जो शीट थी टाइम एंड वर्क की। लेकिन सवाल इसके आगे का है, ये नहीं पूछा, पूछा एस का शेयर कितना होगा। भाई एस ने अगर टोटल काम 18 दिन में हुआ है तो एस ने काम भी 18 दिन ही किया है, एस तो शुरू से लेकर आखिर तक है। भाई टोटल वर्क है 240, टोटल वर्क कितना है 240। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसमें से एस ने कितना काम किया ये बताओ। ये जो बंदा एस है ये एक दिन में 6 चेयर बनाता है, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो एस ने 18 दिन में कितना काम किया होगा मेरे प्यारे भाई। ये क्लियर है, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है भाई। क्लियर है बात भाई मेरे दोस्तों। यहां पे टोटल वर्क 240 है, 240 में से एस ने कितना, एक्स एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, 18 दिन में करेगा 108। तो एस ने काम कितना किया है मेरे दोस्तों 18/40 यानी कि 9/20। तो एस ने 9/20 यूनिट काम किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 45% काम एक हिसाब से। तो एस को पैसा भी 9/20 मिलना चाहिए। टोटल काम के लिए कितना पैसा दिया जाता है 10,800, तो एस को 10,800 रुपए का 9/20 देना चाहिए, यानी कि मेरे दोस्तों 54,540। अभी 4500 प्लस 360 4860 रुपए, तो एस को हमें 4860 रुपए देने चाहिए। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था मेरे दोस्तों, प्री का सवाल है लेकिन ये 2017 का। समझ गए, क्लियर है प्यारे भाई। चलो देखिए एस निकालना आसान था सबसे, लेकिन अगर आपसे सवाल में एस की बजाय यहां पे आपसे यू का शेयर पूछ लेता, यू का, तो कैसे करते। यू का शेयर आपसे पूछ लेता कि बताओ यू का शेयर क्या है, तो कैसे करते मेरे प्यारे भाई। सुनो देखिए टोटल वर्क तो 240 यूनिट है ही, 240 यूनिट में से यू ने कितना काम किया है यही तो आपको देखना है। अगर यू का पूछ लेता, बताओ यू तो बीच में छोड़ के भाग रहा है, टोटल काम 18 दिन में पूरा हुआ, यू जो है काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो एक्चुअली में यू ने कितने दिन काम किया है, यू 5 दिन पहले छोड़ के चला गया था, 18 - 5 13 दिन, यू ने केवल 13 दिन काम किया, 18 से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, यू ने केवल 13 दिन काम किया। यू एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 13 दिन में कितना काम करेगा भी, 13 चौका 52 काम करेगा। तो यानी कि यू ने कितना किया है मेरे दोस्तों 13/60, तो यू ने टोटल वर्क का 13/60 पार्ट किया है, तो यू को पैसा भी इतना मिलना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। तो 10,800 रुपए का 13/60 यू को देना चाहिए, जो कि कितना होगा मेरे दोस्तों है भी, तो ये आपका 180 जाएगा।
260 से 26 कम जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 234। 2340 रुपीज मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपका यू का शेयर आ जाएगा। बोलो कर पाओगे? कर लोगे अब ऐसा सवाल? ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट। देखो, ए बी और सी 32, 48 और 29 दिन में काम कर सकते, तीनों के अलग अलग दिन बता दिए। ए 32 दिन में काम कर सकता है, बी 48 दिन में, सी 29 दिन में। ये 29 देख के आपकी हालत खराब होगी। वे 4 दिन के लिए साथ में काम करते, साथ साथ में 4 दिन तक काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, बी और सी ने उसके बाद 8 दिन तक काम किया, फिर बी ने भी छोड़ दिया। बचा काम सी ने किया है। पूरे काम के लिए 6,840 रुपए दिए गए हैं, तो आपसे पूछा है सी का शेयर, सी का हिस्सा कितना होगा। तो भाई यहां पे मेरे दोस्तों लोग बीच में से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपको चाहिए कि सी ने कितना काम किया। आपको यहां पे एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है, ना आपको निकालने की जरूरत है, ना आपको यहां एलसीएम लेने की जरूरत है। डायरेक्ट इस पे ध्यान दीजिए कि सी ने कितना काम किया, उस पे फोकस करो। और यहां एलसीएम लेना भी बहुत टिपिकल हो जाएगा, 29 आ रहा है। भाई ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ए ने मेरे दोस्तों काम कितने दिन किया? 4 दिन काम किया। तो यानी कि अगर ए पूरा काम 32 दिन में करता है, ए ने 4 दिन काम किया है, तो ए ने कितना काम किया होगा? 1/8। 1/8 काम ए ने किया है। आप बोलोगे जी सर, इसके बाद ए छोड़ के भाग गया। फिर बी और सी ने 8 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तो ये कर ही चुका है बी। भाई सभी ने साथ में काम करना शुरू किया था ना, बी ये 4 दिन तो कर ही चुका है। बी ने 8 दिन ये और किया, तो बी ने टोटल 12 दिन काम किया है ना। शुरू के 4 दिन सबने साथ में मिलकर करा, फिर 8 दिन बी ने और किया, तो बी ने 12 दिन काम किया। बी जो है पूरा काम 48 दिन में करता है, बी पूरा काम 48 दिन में करता है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 1/4, 1/4। यानी कि ए ने 1/8 काम किया है, बी ने 1/4 काम किया है, टोटल हो गया ये 3/8। तो ए और बी ने 3/8 काम किया है। ए और बी ने कितना काम किया? 3/8 काम ए और बी ने किया है। तो बचा काम कितना? एक में से घटाओ, 1 में से 3/8 को घटाओगे, 5/8। तो 5/8 काम ऐसा है जो कि सी ने किया है, तो सी को पैसा भी 5/8 ही मिलना चाहिए। टोटल काम के लिए 6840 रुपीज दिए जाते हैं, तो 6840 रुपए का 5/8 सी को देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो अट्ठू मट्टू 64, 8×5 = 40 मेरे दोस्तों, 8×5 = 40, तो ये 855 बार जा रहा है। ठीक है भाई, यानी कि एंड में 5 आएगा यूनिट डिजिट, तो ए ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है मेरे दोस्तों, ये करेक्ट है। बताओ, बहुत ही आसान सवाल था कि नहीं? एक पैसे की इसमें कोई बुराई नहीं है।
ठीक है भाई। अगर 3/8 काम ए और बी ने मिलके कर दिया है, तो इसका मतलब बाकी का जो बचा कुचा काम है वो किसने किया होगा? सी ने 5/8 काम, ठीक है ना, जो कि सी ने किया होगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था मेरे प्यारे भाई, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो ऐसे ये वेजिस के सवाल जो है पूरे टाइम एंड वर्क में सबसे आसान है, सबसे आसान, क्योंकि इसमें आपको केवल वर्क डन पे ध्यान देना होता है, वो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, बाय।